बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 9। क्या नाम है बच्चों इसका? आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 3, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों प्रश्नावली के प्रश्न हल करने से पहले हम 2 उदाहरणों को भी देखेंगे, जिससे क्या है हमें प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है कि किसी सप्ताह में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है, इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। बच्चों हमें देखो एक कक्षा में सोमवार को कितने विद्यार्थी? 24, मंगलवार को 26, बुधवार को 28, गुरुवार को 30, शुक्रवार को 29 और शनिवार को 22 ये विद्यार्थियों की उपस्थिति दी हुई है। इसको चित्रालेख द्वारा बताना है, तो किस प्रकार बताएंगे? तो बच्चों देखो हम एक चित्रालेख मानते हैं। सबसे पहले ये क्या है बच्चों? एक चित्रालेख है। ये एक चित्रालेख है। अब एक विद्यार्थी को दर्शाना हो तो हम एक लाइन बनाएंगे। ये एक लाइन क्या हो गई? एक विद्यार्थी की संख्या। दूसरी लाइन 2 विद्यार्थी, ये 3 विद्यार्थी, ये 4 और एक 5। तो एक पूरा जो चित्र बनेगा ये 5 विद्यार्थियों को बताएगा। तो हम मानेंगे एक चित्रालेख बराबर 5 विद्यार्थी। क्या बताएंगे बच्चों? एक चित्रालेख बराबर 5 विद्यार्थी। इसी को मानते हुए हमें एक सारणी बनानी है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो हमें क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं। यहाँ तो दिया हुआ है दिन और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिन और एक तरफ लिखेंगे उपस्थित विद्यार्थी। उपस्थित विद्यार्थी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले है बच्चों सोमवार। सोमवार को है 24 विद्यार्थी। तो 24 को किस प्रकार दर्शाएंगे? सबसे पहले देखो इधर लिखेंगे सोमवार। अब 24 को दर्शाना है तो बच्चों देखो एक चित्रालेख 5 विद्यार्थी दर्शाता है। तो एक, ये कितने हो गए बच्चों? 5 विद्यार्थी। 24 दर्शाने हैं ना, तो 5, 5 10, 5 15, 5 20। अब 20 हो गए। अब दर्शाने हैं केवल 4 विद्यार्थी। तो 4 के लिए देखो 1 2 3 और 1 4, ये 24 विद्यार्थी हो गए। टोटल कितने हो गए? 24 विद्यार्थी। यहाँ दोनों तरफ है तो 5 5 10, 5 15, 5 20 और 4 24 विद्यार्थी। यहाँ देखना एक लाइन नहीं खींची है मैंने, क्योंकि केवल 24 है। एक लाइन खींच दूंगा तो 25 हो जाएंगे, लेकिन 24 दर्शाने हैं तो एक लाइन नहीं खींचेंगे। तो ये सोमवार का चित्रालेख हो गया। ऐसे बच्चों मंगलवार का बनाना है। तो मंगलवार को कितने बच्चे हैं? तो मंगलवार को है 26 बच्चे। तो 26 को कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से देखो, ये 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 1 26। ये 26 बच्चों को हमने दर्शा दिया चित्रालेख से। ऐसे बच्चों बुधवार को बताओ, बुधवार को कितने हैं? बुधवार को हैं 28 बच्चे। कितने हैं? 28। तो 28 को कैसे दर्शाएंगे? देखो बच्चों 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 26 27 28। 26 27 28 3 लाइनें खींच दी तो ये 3 हो गए 28 तक। तो इस प्रकार हम 28 को दर्शाएंगे। अब बच्चों आगे देखो गुरुवार। गुरुवार को कैसे दर्शाएंगे? गुरुवार को है 30 विद्यार्थी। तो 30 के लिए क्या करेंगे? 5 5 10, 15, 20, 25, 30। ये हो गए 30 विद्यार्थी पूरे। ठीक है बच्चों, गुरुवार को 30 हो गए। शुक्रवार को कितने हैं? शुक्रवार को दर्शाएंगे, देखो ध्यान से, शुक्रवार को है 29 विद्यार्थी। तो 29 को कैसे दर्शाएंगे? देखो 5 5 10, 15, 20, 25, 26 27 28 और 1 29। एक तरफ लाइन खींचिए, एक तरफ नहीं खींचिए। तो ये हो गए बच्चों 29 विद्यार्थी। ऐसे बच्चों शनिवार को बताओ कितने हैं? शनिवार को हो जाएंगे 22 विद्यार्थी है शनिवार को। तो शनिवार को कैसे दर्शाएंगे? 5 5 10, 5 15, 5 चौक 20 और 21 और 22। ये हो गए 22 विद्यार्थी। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा दर्शा सकते हैं। हमने बच्चों एक चित्रालेख माना, उसको कितने के बराबर मिला? 5 विद्यार्थियों के। और इसी से हमने सभी आंकड़ों को दर्शा दिया।
ये हमारे सभी चित्रालेख आ गए। ठीक है बच्चों, दिख रहे हैं सभी को? उतार लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? इस प्रकार हम आंकड़ों को चित्रालेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। यही हो गया बच्चों उदाहरण 1 का आंसर, उदाहरण नंबर 7 का आंसर। उदाहरण 7 को कहा गया था चित्रालेख द्वारा निरूपित करो, तो हमने चित्रालेख के द्वारा इन सभी आंकड़ों को निरूपित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उदाहरण नंबर 7। अब देखो अगला उदाहरण 8। किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। तो बच्चों हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन चारों के जो बिजली के बल्ब हैं इनकी संख्या को हमें दर्शाना है चित्रालेख के द्वारा। तो हम किस प्रकार दर्शाएंगे? तो बच्चों एक तरफ महीना, एक तरफ बल्बों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ तो लिखेंगे महीना और यहाँ लिखेंगे बच्चों बल्बों की संख्या। तो बल्बों की संख्या और महीना को दर्शाओ। अब हम चित्रालेख लेंगे कौन सा? तो यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर लिखते हैं एक बल्ब का मतलब हम लेंगे बच्चों एक बल्ब को किसके बराबर लेंगे? तो यहाँ देखो कितने बल्ब बनाने हैं? 20, 26, 30 और 34। तो एक बल्ब को लेंगे 5 के बराबर। तो एक चित्रालेख हो जाएगा 5 बल्ब के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना, एक चित्रालेख 5 बल्ब के बराबर लेना है। तो सबसे पहले कौन सा महीना है? जनवरी में कितने हैं? 20। जनवरी में 20 बल्ब हैं, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी। और 20 के बराबर यानी देखो 5, 5 10, 5 15, 5 20, ये हो गए 20 बल्ब। हमने 4 चित्रालेख बना दिए। ऐसे बच्चों फरवरी में कितने हैं? फरवरी में चित्रालेख की संख्या है 26 बल्ब हैं। तो 26 को कैसे दर्शाएंगे? तो देखो ध्यान से, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 26 को बच्चों एक ऐसे करके ही दर्शा देंगे। यानी ये सिर्फ आधा, आधे से भी छोटा है। देखो ये इतना ही दर्शाएंगे इसको, आधे से भी कम। यानी ये किसको दर्शा रहे हैं? 26, यानी सिर्फ एक बल्ब को दर्शा रहे हैं। ये 5 बल्ब को दर्शा रहे हैं और ये एक बल्ब को दर्शा रहा है। इसको सही से कर लेना। ठीक है बच्चों, ये 5 बल्ब और ये एक बल्ब, तो ये हो गए 26 बल्ब। अब ऐसे बच्चों मार्च में देखो, मार्च में बल्ब की संख्या कितनी है? 30 के बराबर है। तो 30 को कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, ये कितने हो गए? 5 5 10, 5 15, 5 चौका 20, 5 25 और 5 30। ये 30 6 बल्ब को हमने दर्शा दिया 30 बल्बों के बराबर, क्योंकि एक चित्रालेख का मान है 5 बल्ब के। तो ये कितने हो गए? 30 बल्ब के बराबर। ऐसे बच्चों अप्रैल का बताओ, अप्रैल में कितने बल्ब हैं? अप्रैल में है 34 बल्ब। तो 34 को कैसे दर्शाएंगे? तो 34 के लिए देखो, 1 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30। अब 30 के बाद कितने लेने हैं? तो बच्चों देखो 34 बल्ब हैं, तो पूरा बल्ब ले लेंगे तो 35 हो जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं लेना है, हमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ तक ही लेना है सिर्फ। तो ये कितना हो गया? 34 बल्ब के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हमने सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो बल्ब की संख्या है इनको चित्रालेख के द्वारा दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया उदाहरण सभी के? ठीक है बच्चों, तो हमने उदाहरण पूरे कर लिए। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली के प्रश्न। इसको उतार लेना सबसे पहले कॉपी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 1। 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। हमें 5 गांवों में पशुओं की संख्या दी हुई है और क्या पूछा है कि संकेत, इस संकेत का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चित्रालेख बनाना है। तो देखो गांव, इधर तो लिखने हैं गांव और इधर पशुओं की संख्या। तो एक तरफ तो लिखेंगे बच्चों गांव और एक तरफ लिखेंगे बच्चों पशुओं की संख्या। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले गांव ए, गांव ए में कितने पशु है? 80 पशु है। तो सबसे पहले लिखेंगे गांव ए। अब 80 पशुओं को दर्शाना है और चिन्ह कौन सा लेना है चित्रालेख का? ये चित्रालेख लेना है।
इसका मतलब है 10 पशु। एक चित्रालय का मतलब है 10 पशु। तो देखो बच्चों कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो गांव ए के पशुओं की संख्या कितनी कर दी हमने, 80 के बराबर। क्यों? क्योंकि एक चित्रालेख बराबर 10 पशु। ये ध्यान रखना बच्चों, एक चित्रालेख का मान 10 पशुओं के बराबर है, इसलिए हमने गांव ए में 80 पशु थे तो 10 पशु, एक चित्रालेख 10 पशु है तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पशुओं को हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब गांव बी का बताओ, गांव बी में कितने पशु हैं, तो बी के अंदर है 120 पशु। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो गांव बी में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो गांव बी में 120 पशु बना दिए हमने, चित्रालेख द्वारा दर्शा दिया। ऐसे बच्चों गांव सी में क्या आएगा, गांव सी के अंदर संख्या है 90, तो 9 चित्र बनेंगे। तो बच्चों 90 के लिए देखो 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये आ गए गांव सी के पशुओं की संख्या। बच्चों हमने इतने क्यों बनाया, क्योंकि 1 का मान 10 के बराबर है तो 9 का मान 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे डी में कितने हैं, 40, तो हम लिखेंगे गांव डी। गांव डी में 40 है तो 10, 20, 30 और 40। ये आ गया गांव डी के चित्रालेख। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहां तक। और गांव ई कितना है, लास्ट है गांव ई। गांव ई में है 60 पशु। कितने हैं बच्चों, 60। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से कितने हो गए, 60 पशु। तो हमने सभी आंकड़ों को चित्रालेख के द्वारा दर्शा दिया है। इसको बच्चों सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। गांव और पशुओं की संख्या को हमने चित्रालेख के द्वारा दर्शा दिया है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब हमें क्या बताना है कि गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। गांव ई के पशुओं को कितने संकेत, तो ई में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, 6 संकेत। तो बच्चों हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा, गांव ई के पशुओं के संकेत कितने हैं, 6 संकेत। ये हमारा ए का आंसर हो गया। 6 संकेत द्वारा गांव ई के पशु निरूपित हो रहे हैं। बी का क्या है बच्चों, बी देखो, बी क्या दिया हुआ है, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, यानी कौन से गांव में सबसे ज्यादा पशु हैं। तो जिसके सबसे ज्यादा चित्रालेख है उसी में है, तो सबसे ज्यादा है बी में। तो गांव बी में सबसे ज्यादा पशु हैं। तो हमारा बी का आंसर क्या होगा, गांव बी में सर्वाधिक पशु हैं। ठीक है बच्चों, यह भी समझ में आ गया। बी का आंसर क्या हो जाएगा, गांव बी में ही सर्वाधिक पशु हैं। अब देखो आगे सी क्या दिया हुआ है, किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी। गांव ए में ज्यादा पशु है या सी में, तो ए और सी की तुलना करो। देखो ए में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ज्यादा किस में हो जाएंगे, जिसमें ज्यादा चित्रालेख हैं। तो गांव सी में पशुओं की संख्या ज्यादा है गांव ए से। तो हमारा सी का आंसर हो जाएगा, गांव सी में पशुओं की संख्या गांव ए से ज्यादा है, ए से ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ए बी सी तीनों के आंसर हमने दे दिए हैं। तो बच्चों समझ में आ गया सभी के। सबसे पहले क्या बनाना है, गांव ए बी सी डी ई इन सभी के चित्रालेख द्वारा आंकड़े बनाने, जिसमें एक चित्रालेख का मतलब है 10 पशु के बराबर। तो ये चित्र हमें, ये सारणी हमें पहले बनानी है। तो सबसे पहले इसको उतारना है कॉपी में। ठीक है बच्चों, ये उतार ली सबने। इसके बाद हमें ए बी सी तीनों के आंसर करने हैं। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, गांव ई के पशुओं की संकेत 6 संकेत। गांव बी में सर्वाधिक पशु हैं और सी में पशुओं की संख्या गांव ए से ज्यादा है। ये हमारा आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के। उतार लो सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी के समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा निरूपित है। ये वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित कर रहा है कि 1996 में कितने विद्यार्थी थे 400, 98 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623। ये विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई हुई है। अब हमें बच्चों चित्रालेख द्वारा इनको निरूपित करना है। अब चित्रालेख कौन सा लेना है, तो बच्चों देखो आगे क्या दिया हुआ है कि एक संकेत का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। ये संकेत लेना है जो बच्चों कितने विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा है, 100 विद्यार्थियों को। चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले चित्रालेख बनाते हैं। तो एक तरफ तो लिखेंगे बच्चों वर्ष और एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कौन सा वर्ष है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 1996 और 400 विद्यार्थी हैं। 1996 में 400 विद्यार्थी, तो 1996। अब 400 विद्यार्थी बनाने हैं और एक इसका मतलब है 100 विद्यार्थी। तो 100 विद्यार्थी एक चित्रलेख द्वारा निरूपित हो रहे हैं। तो 400 विद्यार्थियों के लिए 4 चित्र बन जाएंगे। तो देखो 100, 200, 300, 400। ये 400 विद्यार्थी 1996 के चित्रालेख में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो आगे 1998। 98 में कितने बच्चे थे, 535। अब 535 का चित्रालेख कैसा बनेगा, तो बच्चों देखो ये कितने हो गए, 100, 200, 300, 400 और 500। 500 तक तो हमने बना दिया। अब 535 का कितना बनेगा, तो 535 में सिर्फ देखो 1 और 1 2, ये सिर्फ 2 लाइनें आएगी जो 535 को दर्शा रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब 2000 का देखो, सन 2000 में कितने बच्चे थे, 472 बच्चे। तो 472 को कैसे दर्शाएंगे, तो देखो 100, 200, 300, 400। 400 तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब 500 नहीं जाना है, ये 2 और 1 3, ये आ जाएगा 472, जिसमें लास्ट वाले के 3 लाइनें आएगी। तो 2000 तक समझ में आ गया। अब 2002 का देखो, 2002 में कितने हैं बच्चे, 600 बच्चे हैं। तो 2002 के लिए देखो 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये आ गया बच्चों 2002 का चित्र। ठीक है, 2002 तक समझ में आ गया। अब लेना है सिर्फ 2004 का। तो इधर लिख देता हूं 2004 में। तो 2004 में कितने बच्चे हैं, 623। 623 का चित्रालेख क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 तक समझ में आ गया। और ये 623, ये आ गया बच्चों 623 का चित्रालेख। हमने सभी सालों के चित्रालेख द्वारा दर्शा दिया। तो इसको हम सारणी के रूप में लिख लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ तक उतारना है, फिर लास्ट में इसको भी उतारना है। ठीक है बच्चों, ये वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या को चित्रालेख द्वारा हमने दर्शा दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या है कि वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, 2002 के अंदर। तो 2002 में देखो 1 2 3 4 5 6, कितने संकेत, 6 संकेत। तो ए का आंसर आ जाएगा कि 2002 में विद्यार्थियों की संख्या को 6 संकेत निरूपित करते हैं। 6 संकेत निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, 6 संकेत निरूपित कर देंगे विद्यार्थियों की संख्या को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो बी क्या है कि वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, 1998। तो 98 में देखो 1 2 3 4 5 और एक आधा, 5 पूरे संकेत और एक आधा संकेत। तो बच्चों हम लिखेंगे 1998 में कुल संख्या को निरूपित करने वाले चित्र, निरूपित करने वाले संकेत कितने हैं बच्चों,
पांच संकेत पूरे, एक संकेत आधा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया सभी के। 5 संकेत पूरे और एक संकेत आधा, तो क्योंकि हमने चित्रालेख बनाया है, देखो 1 2 3 4 5 पूरे हैं और एक आधा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए समझ में आ गया सभी के, क्लियर है सभी के। अब देखो आगे, इसको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। पहले चित्रालेख बनाना है, फिर ए और बी के दोनों के आंसर उतारने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसका बी में क्या दिया हुआ है कि कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक अनेक चित्रालेख बनाइए, कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। अब दूसरा चित्रालेख लेना है जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो। तो बच्चों देखो हम दूसरा चित्रालेख लेंगे, जैसे एक फूल का ले लेते हैं। फूल के देखो 1 2 3 4 और 5 स्टार का मतलब है 50 विद्यार्थी। कितने बच्चों? 50 विद्यार्थी 5 स्टार में, 50 विद्यार्थी। अब इसको निरूपित करना है हमें, तो किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले देखो यहां लिखेंगे वर्ष और यहां लिखेंगे विद्यार्थी। सबसे पहले कौन सा वर्ष है? सबसे पहले है 1900, देखो ध्यान से 1996। में कितने हैं? 400। तो 400 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो 400 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? तो बच्चों देखो 1996, 400 को देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 50, ऐसे बच्चों 50 के हम 3 4 5 2 3 4 5 3 50 के हमें खूब सारे वो बनाने हैं। तो बच्चों देखो 50 विद्यार्थियों के लिए 3 2 3 5, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। ऐसे बच्चों देखो 5 6 7 और एक 8 स्टार बना देंगे जो कि 400 विद्यार्थियों को निरूपित कर रहे हैं। 50 100 200 300 400, कुल 400 विद्यार्थियों को हमने किस प्रकार निरूपित कर दिया? कितने स्टार बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार, ये हो गए 400 विद्यार्थियों के लिए। अब आ गया है 1998। 1998 में कितने विद्यार्थी थे? तो बच्चों पीछे देखो वापस, 1998 के अंदर थे 535 विद्यार्थी। कितने बच्चों? 535। 535 को कितने स्टार से अंकित करेंगे? तो 535 के लिए देखो 50 100 150 200 250 300 350 400 450। अब 535 है, तो सबसे पहले तो 500। अब 535 के लिए देखो 1 2 3 और एक 4 स्टार वाला ही आएगा, 5वां नहीं आएगा, यानी आधा स्टार ही हम बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये 1998 हो गया। अब है 2000 का। 2000 के अंदर कितने बच्चे थे? तो 2000 में देखो सन 2000 में 472 बच्चे थे। 472 के लिए क्या करेंगे? देखो 472 50 100 150 200 250 300 350 400। ठीक है बच्चों, 400 तक आ गया सभी के। अब 450, 472 है ना, तो 450 और एक आधा स्टार, ये आधा स्टार आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये हो गया 472। ऐसे बच्चों 2002 में कितने हैं? 600। तो देखो 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 और 600, ये आ गया बच्चों 600 तक। इस प्रकार बच्चों हमें स्टार बनाकर संख्याओं को दर्शाना है। ऐसे 2004 में कितना है? लास्ट में देखो 2004 में है बच्चों 623। कितने हैं बच्चों? 623। तो 623 के लिए कितने स्टार बनाने पड़ेंगे? तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक आधा स्टार। जो लास्ट वाला स्टार है वो आधा ही बनाना है, जिससे क्या है हमारे 623 पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों हमने एक और चित्रालेख लेकर इस आंकड़ों को सारणी में बना दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ऐसे बच्चों अलग अलग चित्रालेख लेने हैं, और इस चित्रालेख में हमने क्या लिया? एक स्टार बराबर 50 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, 50 विद्यार्थियों को लेकर निरूपित किया।
अब कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है? तो बच्चों देखो, इस चित्रालेख के अंदर हमें कम आकृतियां मिल रही थी, जबकि उस दूसरा हमने जो बनाया चित्रालेख, इसमें ज्यादा आकृतियां मिल रही है। तो जिसमें ज्यादा आकृतियां होती है वही अच्छा सूचनाप्रद होता है। तो हम लिखेंगे दूसरा चित्रालेख ही अधिक सूचनाप्रद है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी का। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? तो बच्चों हमने प्रश्नावली 9.2 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न। थैंक यू।